जय हिंद। आज हम लोग जीके जीएस के रिस्पेक्ट में आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का डिस्कस करेंगे। जो भी आपके एग्जामिनेशन में आने वाले अति संभावित चैप्टर होंगे, छोटे छोटे वीडियो के साथ जीके जीएस के अंतर्गत जो भी चैप्टर आएंगे छोटे छोटे वीडियो के साथ हम लोग कंप्लीट करते हुए जाएंगे। आज जो है आप वीडियो देखेंगे जिसमें महासागर और उनके गर्त के बारे में बताया गया है, यानी कि आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे महासागर के बारे में। देखिए, यह महासागर से हमेशा एक या दो क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर दीजिए, चाहे एसआई का दीजिए, चाहे रेलवे का दीजिए, इनफैक्ट XYZ किसी भी पेपर में यह मानकर चलिए महासागर और उनके गर्त से क्वेश्चन आते ही आते हैं, यानी कि महासागर से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो अच्छी तरीके से आज के बाद धीरे धीरे हम लोग करके जो भी टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं उन टॉपिक को कंप्लीट हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कल के क्लास में आपने देखा था, एक छोटा सा टॉपिक मैंने कराया था, गर्म और ठंडी जलधारा, शायद देखे होंगे। तो गर्म और ठंडी जलधारा का मैंने क्लास में टॉपिक कराया था, तो उससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। सेम उसी प्रकार से आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि महासागर से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, वो हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। आइए, पहला क्लास है आज जीके जीएस के रिस्पेक्ट का पहला क्लास है, या जीके जीएस का पहला क्लास है। अगर आपकी क्षमता है तो समझिए, अगर क्षमता है तो पूरा वीडियो देखिए, नहीं क्षमता है तो जाइए बंद करिए, छोड़िए, चैप्टर गवा दीजिए। क्लियर है? कुछ ही पॉइंट याद रखना जो आपके पेपर में आएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है महासागर एवं उनके गर्त, यानी कि इस टॉपिक में हमें महासागर को पढ़ना है और उनके गर्त। गर्त का मतलब सबसे गहरा स्थान, यानी कि किस महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, यह हमें पढ़ना है। टॉपिक का नाम है महासागर और उनके गर्त, यानी कि इस टॉपिक में हमें महासागर पढ़ना है। इस टॉपिक में हमें महासागर और महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है यह हमें पढ़ना है। किस महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है यह हमें पढ़ना है। जैसे आप पोखरा ओखरा में नहाने जाते होंगे, नहरी ओहरी में नहाने जाते होंगे, तो कहते होंगे भाई वो कोने मत जाइए, वहां पर बहुत गहरा है, वहां पर बहुत गहरा है। उसी प्रकार से हमारे पास जो महासागर है उस महासागर में भी कोने कोने पर बहुत गहरा है, कोने कोने पर बहुत उठा हुआ है, कहीं एकदम नीचे जाएंगे तो ढेर गहरा मिल जाएगा। उसी प्रकार से आज हमारे टॉपिक का हिस्सा है महासागर को हम लोग क्लियर करेंगे, और उन महासागर में सबसे गहरा स्थान कौन सा है उसको हमें क्लियर करना है। तो थोड़े से हम बात अगर कर लें कि हमारे पृथ्वी पर, याद रखिएगा, हमारे पृथ्वी पर अगर 100% टोटल हम माने पृथ्वी को, तो इस पृथ्वी पर 71% भाग पर जल है, 71% भाग पर जल है, और 29% जो भाग है यह इस पर स्थल है। 29% भाग जो है इस पर स्थल, यानी कि इस पर जमीन है, और इसी 29% पर पूरा विश्व है, इसी 29% पर पूरा विश्व है। यानी कि हमारे पृथ्वी में 71% हिस्सा जल का है, हमारे पृथ्वी में 71% हिस्सा किसका है? जल का। 29% हिस्से पर क्या है? जमीनें हैं, और इसी 29% हिस्से पर मानकर चलिए पूरे पृथ्वी के जितने भी देश हैं वह सब है। आज हमारे चर्चा की बात करें महासागर। महासागर क्या होता है? एक विशाल पानी का संग्रह लिया रहता है, यानी कि विशाल पानी की मात्रा इसमें रहती है। हम बात करें कि हमारे पास महासागर कितने हैं, ध्यान से सुनिएगा, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो हमारे पास मुख्य रूप से महासागर की संख्या मात्र 3 होती है। मुख्य रूप से महासागर की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। याद रखिएगा, मुख्य रूप से महासागर की संख्या कितनी होती है? 3। अगर पूछा जाए कि पूरे विश्व में या हमारे धरातल पर, पूरे धरातल पर महासागर कितने हैं, तो मुख्य रूप से महासागर की संख्या 3 है। यानी कि मुख्य रूप से कितने महासागर हैं? 3 महासागर हैं, जिनमें सबसे बड़ा महासागर, एकदम क्रम में याद रखिएगा, क्रम में सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर का जो बड़ा महासागर है उसका नाम है अटलांटिक महासागर, और तीसरे नंबर का जो बड़ा महासागर है उसका नाम है हिंद महासागर। आमतौर पर हमसे कोई पूछता है कि सबसे बड़ा महासागर बताइए, तो हम हिंदुस्तानी लोग तुरंत लगा देते हैं हिंद महासागर। गलत होता है रे बाबू। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, उसके बाद आता है अटलांटिक महासागर, उसके बाद आता है हिंद महासागर। यानी कि बड़ा की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा प्रशांत उसके बाद आता है बाबू अटलांटिक महासागर, और उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है हिंद महासागर। यानी कि जो हिंद महासागर है, हिंदुस्तान के समीपवर्ती जो महासागर है हिंद महासागर, यह हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा है। अगर कोई पूछे कि मुख्य रूप से महासागर कितने हैं, तो मुख्य रूप से महासागर की संख्या 3 है। मुख्य रूप से महासागर की संख्या कितनी है? 3। सबसे बड़ा जो महासागर है उसका नाम है प्रशांत महासागर।
सबसे बड़ा कोई महासागर पूछे तो सबसे बड़ा महासागर का नाम क्या है? प्रशांत महासागर। याद रखिएगा, यह प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर है। इस चीज को याद रखिएगा। प्रश्न पूछे सबसे बड़ा महासागर तो भी प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर तो भी प्रशांत महासागर, यानी कि पहले नंबर पर प्रशांत, एकदम याद रखें, क्रम में जमाने के लिए आता है। पहले नंबर पर प्रशांत महासागर, दूसरे पे प्रशांत के बाद अटलांटिक महासागर और तीसरे पर हिंद महासागर, यानी कि तीसरे नंबर वाला जो महासागर है, तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर। दूसरे नंबर पर जो महासागर है उसका नाम है अटलांटिक महासागर। याद रखेंगे, जो अटलांटिक महासागर है, ओ से अटलांटिक और ओ से अंध महासागर भी इसे कहते हैं। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी हम कहते हैं, समझेंगे। तो यह तो 3 हो गए हमारे मुख्य महासागर। अगर पूछा जाए कि महासागर मुख्य रूप से कितने हैं तो बोलेंगे मुख्य रूप से 3 ही महासागर हैं, और कुल रूप से देखा जाए मतलब धरती के कुल हिस्से पर अन्य रूप से इनको 2 मानते हैं। पहले तो आपको 3 ही उत्तर बताना है, कई बार 3 पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर 2 अन्य महासागर हैं, एक का नाम है आर्कटिक महासागर और एक का नाम है अटलांटिक महासागर। यह आर्कटिक जो महासागर है बच्चे, आर्कटिक महासागर है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर है, यह भी बर्फ से लगभग भीगा हुआ है और बर्फ से लगभग जमा हुआ है। अटलांटिक महासागर यह दक्षिणी ध्रुव पर है, यह पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है, यानी कि मुख्य रूप से जिसमें पानी की मात्रा हमें मेनली देखने को मिलती है, यही 3 महासागर मुख्य रूप से स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पर बोलेंगे हिंद महासागर, और अटलांटिक महासागर को हम क्या बोलते हैं? अंध महासागर। क्लियर है इतनी बातें? अगर अन्य रूप से पूछे तो 2 इसको भी जोड़कर 5 बना देंगे, है ना। आइए यहां पर चर्चा करते हैं। एक छोटा सा 7 महाद्वीप को हमने दर्शाया है, यह पहला, यह दूसरा, यहां पर आएंगे तीसरा, यह चौथा, यह 5वां, है ना। कितने हो गए? इधर देखेंगे, यह पहला महाद्वीप, दूसरा, तीसरा, है ना, चौथा, 5वां, यहाँ पर 6वां, यहाँ पर 7वां, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया वाला क्षेत्र यहाँ पर रहेगा, है ना। देखेंगे टोटल कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। याद रखिएगा कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप। यहाँ का जो महाद्वीप है बर्फ से जमा ही होगा। मेनली हम पढ़ते हैं यह है हमारा उत्तर अमेरिका, जबकि ऐसा नक्शा में है नहीं है, बस सपोज करिए। यह है उत्तर अमेरिका महाद्वीप, यह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, है ना। यह है कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप, यह है अफ्रीका महाद्वीप, यह है यूरोप महाद्वीप और यह है एशिया महाद्वीप। यह क्या है? एशिया महाद्वीप। एक रफली फिगर है, ध्यान से देखिए। जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के इधर यह जो पानी की मात्रा, यह जो पानी की मात्रा, यह जो पानी की मात्रा, यह जो पानी की मात्रा दिख रही है, इसे कहते हैं प्रशांत महासागर। यह जो पानी की मात्रा है इसे बोलते हैं प्रशांत महासागर। यही पानी की मात्रा ग्लोब के अंदर, यही पानी की मात्रा, जैसे ऐसे समझेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, ऐसे समझेंगे। यह मान लेते हैं इधर क्या है? प्रशांत महासागर। तो जब इसको ग्लोब के रूप में मोड़ेंगे तो इधर वाला भाग आ जाएगा इधर पे, यानी कि इधर भी आपका क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। इसको जब मोड़ेंगे अंदर की तरफ, इधर प्रशांत, तो इधर भी क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। भले ना दिखे, समझिएगा, रफली फिगर के तौर पर हमने नक्शा बनाया है। यहाँ पर प्रशांत महासागर, यहाँ पर प्रशांत महासागर, इसके बीच बीच जो पानी की मात्रा दिख रही है, इसके बीच बीच जो पानी की मात्रा दिख रही है, यस जैसे आकृति दिख रही है, इसे बोलते हैं अटलांटिक महासागर। क्या बोलते हैं? अटलांटिक महासागर। इसे बोलते हैं अटलांटिक महासागर, या इसे बोलते हैं अंध महासागर। इसकी आकृति यस जैसे होती है, याद रखिएगा। पूछा जाता है किस महासागर की आकृति यस जैसे होती है, तो बोलेंगे अटलांटिक महासागर की आकृति यस जैसे होती है। इधर आएंगे हिंदुस्तान के समीपवर्ती भाग में, तो इधर पड़ता है हिंद महासागर। यह देखिए लगभग हिंदुस्तान जैसा दिख रहा है। इधर पड़ता है कौन सा? हिंद महासागर। यानी कि मेनली रूप से, अच्छा आर्कटिक देखेंगे तो उत्तरी ध्रुव के ऊपर जो महासागर होगा वह आर्कटिक महासागर होगा, और इधर नीचे देखेंगे तो पूरा का पूरा बर्फ से जमा होगा, जिसे महासागर कह देते हैं, परंतु महासागर है नहीं, इसे बोलते हैं अटलांटिक महासागर। क्या बोलते हैं? अटलांटिक महासागर। तो मेनली महासागर का बेस बना आपका, कौन महासागर कैसे हैं, कहां पर है, नक्शे में थोड़ा बहुत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो विश्व का मैप होगा उसमें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कौन से महासागर कहां पे हैं, बिल्कुल, है ना। अब आइए थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, थोड़ा बहुत स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। चले जी, आई थिंक जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगेगा स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा, ठीक है। चले, अब यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं पर शुरू होता है। यहाँ हमने लिखा है महासागर, याद रखेंगे, यहाँ हमने लिखा है महासागर, और यहाँ लिखेंगे उनके गर्त, उनके गर्त, यानी कि सबसे गहरा स्थान, सबसे गहरा स्थान कौन सा है, यह हमें लिखना है।
आप जरा एक बार मोटी मोटा बता दीजिएगा, सबसे बड़ा महासागर पहले नंबर पर कौन आता है? प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर। सर तीसरे नंबर पर हिंद महासागर। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंद महासागर किस नंबर पर है? तीसरे पर, याद रखिएगा, क्रम से जमा लीजिएगा, ठीक है। चले यहां देखें, यहां हमने लिखा है महासागर और यहां पर लिखा है उनके गर्त। जैसे प्रशांत महासागर जो है बाबू, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, या प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान बताइए या सबसे गर्त बताइए। तो प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा स्थान है उसका नाम है मेरियाना गर्त। क्या नाम है? मेरियाना गर्त। याद रखेंगे, गर्त को ट्रंच भी बोलते हैं, तो याद रखेंगे प्रश्न ऐसे भी बोला जा सकता है कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान तो मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रंच बोलते हैं। याद करिए, जल्दी याद करिए, जल्दी 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 याद करिए। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान बताइए, तो इसका नाम क्या है? मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रंच। इसे चैलेंजर्स ट्रंच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चैलेंजर्स गर्त भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं चैलेंजर्स गर्त? तो याद रखिएगा, इस मेरियाना गर्त की खोज 1948 में HMS चैलेंजर्स सेकंड ने किया था। किसने किया था? चैलेंजर्स सेकंड ने इसकी खोज की थी। तो इस वजह से मेरियाना गर्त को हम लोग चैलेंजर्स गर्त भी कहते हैं। तो प्रश्न पूछा जाए प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान क्या है, तो क्या बताएंगे? मेरियाना गर्त। बस इतना बताएंगे। इसे चैलेंजर्स गर्त भी बोलते हैं। क्यों चैलेंजर्स गर्त बोलते हैं? तो याद रखेंगे 1948 में HMS चैलेंजर्स सेकंड ने इस गर्त की खोज की। तो पूछा जाए प्रशांत महासागर के जो मेरियाना गर्त है उसकी खोज किसने की? तो 1948 में HMS चैलेंजर्स सेकंड ने क्या की? इस प्रशांत महासागर के गर्त की खोज की। नाम है मेरियाना गर्त। इसी प्रशांत महासागर में, याद रखिएगा, इसी प्रशांत महासागर में रिंग्स ऑफ फायर स्थित है। इसी प्रशांत महासागर में एक जगह है जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप और सुनामी का क्षेत्र होता है। समझे? सुनामी कर रहे हैं, जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी का क्षेत्र होता है। सबसे ज्यादा भूकंपीय क्षेत्र प्रशांत महासागर में एक किनारे पर, तट पर स्थान है। तट मतलब किनारे पर स्थान है जहां पर सबसे ज्यादा भूकंपी और ज्वालामुखी का क्षेत्र होता है। इसी क्षेत्र को बोलते हैं रिंग्स ऑफ फायर। क्या बोलते हैं? रिंग्स ऑफ फायर। प्रश्न पूछा जाए कि यह कहां पर है, तो बोलेंगे प्रशांत महासागर में ही है। प्रशांत महासागर में ही है। रिंग्स ऑफ फायर कहां पर है? प्रशांत महासागर में ही है। यह क्या है? सबसे ज्यादा भूकंपीय क्षेत्र है और सबसे ज्यादा यहां पर ज्वालामुखी आती है। रिंग्स ऑफ फायर जो है, इसकी जो संरचना है यह देखने पर लगता है घोड़े के नाल के जैसे। कैसे लगता है? घोड़े के नाल की आकृति का यह रिंग्स ऑफ फायर लगता है। तो प्रशांत महासागर में यह बातें भी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि रिंग्स ऑफ फायर कहां मिलता है, तो प्रशांत महासागर में मिलता है। क्यों प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, यह भूकंपी प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, समुद्र में जो भूकंप आता उसी को तो सुनामी कहते हैं। तो भूकंपीय क्षेत्र और यहां पर अत्यधिक ज्वालामुखी मिलते हैं, इसलिए इस क्षेत्र का एक अलग से नाम दे दिया गया है रिंग्स ऑफ फायर। पनिया में है रिंग्स ऑफ फायर। याद रखेंगे, इसकी आकृति घोड़े के नाल जैसी संरचना है। सर्वाधिक ज्वालामुखी और भूकंपी वाला क्षेत्र होता है। सर्वाधिक ज्वालामुखी और भूकंपी वाला क्षेत्र होता है, इसी क्षेत्र को बोलते हैं रिंग्स ऑफ फायर। एक बात और याद रखिएगा, एक होता है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर, दोनों में अंतर निकाल लीजिएगा। एक आप पढ़े हैं रिंग्स ऑफ फायर, क्या पढ़े हैं? रिंग्स ऑफ फायर। दोनों देखिए, ये रिंग्स ऑफ फायर, ये रिंग्स मतलब गोल गोल छल्ले के रूप में जो फायर है, रिंग्स ऑफ फायर ज्वालामुखी की बात हो रही है। याद रखिएगा, यह प्रशांत महासागर में ही मिलता है। रिंग्स ऑफ फायर कहाँ मिलता है? प्रशांत महासागर में ही मिलता है। लेकिन विंग्स ऑफ फायर, याद रखेंगे, यह एक पुस्तक है, यह एक बुक है, यह एक पुस्तक है। APJ अब्दुल कलाम साहब की पुस्तक है। APJ अब्दुल कलाम साहब की पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। इसे बोलते हैं अग्नि की उड़ान। विंग्स का मतलब क्या होता है? उड़ान, अग्नि की उड़ान। मिसाइल मैन है भाई, आपको पता है ना, हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रसिद्ध राष्ट्रपति कह सकते हैं। तो रिंग्स ऑफ फायर बोले तो प्रशांत महासागर में भूकंपीय क्षेत्र है। विंग्स ऑफ फायर बोले तो APJ अब्दुल कलाम जी की क्या है? पुस्तक है। इस चीज को भी आप याद रखेंगे अच्छी तरीके से। चले, है ना, हम लोग गर्त पढ़ रहे हैं, गर्त पर ही डिस्कस करते हैं। अपना ध्यान आकर्षित करें गर्त पे, है ना। आ गया तो बता दिए क्या है जी। प्रशांत महासागर, कौन सा गर्त? मेरियाना गर्त और चैलेंजर्स गर्त, इसी को बोलते हैं 1948। नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का जो सबसे गहरा स्थान है, याद रखिएगा, सबसे गहरे स्थान का नाम है प्लूटो रिटा गर्त। क्या नाम है? प्लूटो रिटा गर्त। सबसे गहरा स्थान है प्लूटो रिटा गर्त,
है ना, याद रखेंगे। पर अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान का नाम क्या है? प्लूटो रिटा गर्त। इसमें आपने क्या समझा अटलांटिक महासागर का? अभी मैंने बताया है अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी होती है? यस के जैसे आकृति होती है। दूसरे नंबर पर क्या बोलते हैं? अंध महासागर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अंध महासागर बोलते हैं। याद रखेंगे इसको भी अच्छी तरीके से, है ना। नेक्स्ट देखेंगे हिंद महासागर की जो सबसे गहरा स्थान है उसका नाम है सुंडा गर्त। क्या नाम है? सुंडा गर्त। इसी सुंडा गर्त को हम लोग जावा गर्त भी कहते हैं। इसी सुंडा गर्त को हम लोग जावा गर्त भी कहते हैं। तो सुनिए, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान आपको याद हो गया। अटलांटिक महासागर का प्लूटो रिटा, क्या नाम है? प्लूटो रिटा गर्त। याद रखिएगा प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान क्या नाम है? प्लूटो रिटा गर्त। सही से लिख दें, क्या लिखा है? प्लूटो रिटा गर्त। प्लूटो रिटा गर्त, है ना। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरे स्थान का नाम क्या है? प्लूटो रिटा गर्त। इस चीज को भी याद रखेंगे। हिंद महासागर का सुंडा गर्त या जावा गर्त। आर्कटिक महासागर, जरा बताइएगा आर्कटिक महासागर कहां पर था? उत्तर दिशा की ओर था, उत्तरी ओर था ना, उत्तरी ओर। तो उत्तरी ओर बर्फ से ढका हुआ था, लगभग कुछ भाग इसका बर्फ से। इसका नाम है यूरेशियन बेसिन। यूरेशियन बेसिन इसका जो सबसे गहरा स्थान है, उस सबसे गहरे स्थान का नाम क्या है? यूरेशियन बेसिन। और याद रखिएगा अटलांटिक आर्कटिक महासागर से आपको एक चीज याद रखना है कि यह जो है इसे छिपता हुआ महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? छिपता हुआ महासागर कहते हैं। छिपता हुआ महासागर कहते हैं आर्कटिक महासागर को। नोट करिए, है ना। चलिए नोट करेंगे जल्दी। क्या बोलते हैं इसे? छिपता हुआ महासागर बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? जिनको नोट करना है नोट कर लें अच्छी तरीके से। तो आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं सबसे गहरा स्थान, है ना। मेरियाना ट्रेंच बोलते जाएंगे, प्रशांत महासागर। प्लूटो रिटा गर्त कहां पर आएगा जी? कहां पर आएगा? अटलांटिक महासागर। सुंडा गर्त यह कहां पर? हिंद महासागर में। यूरेशियन बेसिन छिपता हुआ महासागर यानी कि आर्कटिक महासागर में यह होता है। याद रखेंगे, इन्हीं तीन को मेनली आपको याद रखना है। इन्हीं तीन को आपको मेनली आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट कुछ और बातें करते हैं। जैसे प्रशांत महासागर में कुछ और गर्त हैं, है ना, उन सबको भी याद कर लें कि प्रशांत महासागर में कौन कौन सा गहरा स्थान है। सबसे गहरा स्थान तो आप समझ गए प्रशांत महासागर में कौन है ना। और भी चीजें हैं उनको याद कर लेते हैं। सुनिए, रिंग्स ऑफ फायर भी समझ गए कहां पर है? प्रशांत महासागर में पड़ता है। सर्वाधिक ज्वालामुखी और कैसा भूकंपीय क्षेत्र है, कहां पर पड़ता है? तो बोलेंगे प्रशांत महासागर में। आकृति कैसी है? घोड़े के नाल जैसी आकृति है ना। नेक्स्ट, अच्छा एक नोट करके आप लिखें, जैसे आप अभी आपने देखा है ना, कि रिंग्स ऑफ फायर, क्या पढ़े हैं? रिंग्स ऑफ फायर, जिसे बोलते हैं हिंदी में अग्निवलय। अग्निवलय, है ना जी। इसकी जो आकृति है बच्चों, याद रखेंगे, याद रखिएगा, है ना। रिंग्स ऑफ फायर सबसे पहली बात कहां पर पड़ता है? प्रशांत महासागर में पड़ता है। और इसकी जो आकृति है, आकृति कैसी है? तो क्या बताएंगे? घोड़े के नाल जैसे, घोड़े के नाल की जैसी, घोड़े के नाल की जैसी। याद रखिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अग्निवलय की आकृति कैसी है? घोड़े के नाल की जैसी। एक क्वेश्चन तो यह हो गया। एक क्वेश्चन और आते हैं पेपर में, याद रखेंगे, है ना। पूछा जाता है, लक्षद्वीप के बारे में आप सुनते होंगे। लक्षद्वीप, है ना, लक्षद्वीप के बारे में आप सुने होंगे। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। तो जो लक्षद्वीप है इसकी भी आकृति याद रखेंगे, घोड़े के नाल के जैसे है। घोड़े के नाल के जैसे है। लक्षद्वीप की आकृति कैसी है? घोड़े के नाल के जैसी है। दूसरा चीज, लक्षद्वीप जो है इसकी भाषा है कारावती। क्या नाम है? कारावती। याद रख लेंगे, पेपर में आ जाता है। नहीं, इसकी राजधानी कौन सी है? कारावती। और भाषा इसकी है मलयालम। भाषा इसकी कौन सी है? मलयालम, है ना। याद रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? कारावती। और भाषा इसका मलयालम है। यह पिट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लक्षद्वीप की भाषा मलयालम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। अग्निवलय आप समझ गए, ठीक है। चलो कुछ महासागर हमने पढ़ा, कुछ महासागर हमने पढ़ा, जिनमें प्रशांत महासागर पढ़ा, अटलांटिक महासागर पढ़ा, और तीसरे नंबर पर हिंद महासागर पढ़ा, चौथे नंबर पर आर्कटिक महासागर पढ़ा। यह जो महासागर आप पढ़े हैं, तो जैसे प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान आपको पता चल गया कहां पर है ना।
अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान आपको पता चल गया कहां पर है। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान आपको पता चल गया कहां पर है। यूरेशियन बेसिन भी पता चल गया कहां पर है, यह सब चीजें। लेकिन कुछ कुछ चीजें और भी आपको याद रखनी है। जैसे याद रखेंगे अटलांटिक महासागर में कुछ और गर्त भी हैं जो आपको याद रखना चाहिए। कुछ और गर्त भी हैं अटलांटिक महासागर में जो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे प्लूटो रीटा गर्त, यह कहां पर है? अटलांटिक महासागर में। है तो बच्चे बच्चे को पता हो गया। प्लूटो रीटा गर्त कहां पर है? अटलांटिक महासागर में, याद हो गया। सैंडविच गर्त भी बोले तो यह भी कहां पर है? अटलांटिक महासागर में। और रोमांचे गर्त बोले तो यह भी है अटलांटिक महासागर में। बरमूडा ट्रायंगल पूछे तो यह भी है अटलांटिक महासागर में। आप बचपन में पढ़े होंगे बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। क्या पढ़े होंगे? बरमूडा ट्रायंगल के बारे में पढ़े होंगे। ट्रायंगल के बारे में पढ़े होंगे। कहां पर पड़ता है? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में यह पड़ता है। यह बरमूडा ट्रायंगल का याद रखेंगे आकर्षण शक्ति इतना ज्यादा था, यह समुद्र में था, यह समुद्र में था, समुद्र में एक जगह था बरमूडा ट्रायंगल। इसका आकर्षण शक्ति इतना ज्यादा था कि इसके ऊपर से अगर कोई हवाज भी जाता है तो यह अपने अंदर खींच लेता है। और कहां पर ले जाता है? इसका वैज्ञानिक लोग बहुत ज्यादा रिसर्च किए, तब जाकर पता चला कि अपने केंद्रीय भाग में ले जाकर इसको रखता है। याद रखेंगे बरमूडा ट्रायंगल जो है बच्चों, याद रखेंगे इसके ऊपर से कोई भी जहाज जाता है इसको तुरंत हचाक से अपने अंदर खींच लेता है। तो पूछा जाएगा बरमूडा ट्रायंगल कहां पर है? बता देंगे अटलांटिक महासागर में। रोमांचे गर्त कहां पर है? तो बता देंगे अटलांटिक महासागर में। सैंडविच भी बता देंगे कहां पर? अटलांटिक महासागर में। और याद रखेंगे प्लूटो रीटा गर्त भी कहां पर है? अटलांटिक महासागर में। याद रखेंगे जो बरमूडा ट्रायंगल है यह हरामी टाइप है, इसलिए इसे बोलते हैं डेविल गर्त बोलते हैं या डेविल ट्रायंगल भी बोलते हैं। क्लियर? यह सारे के सारे कहां पर है? अटलांटिक महासागर में है। नेक्स्ट अगर यहां पर बात करें प्रशांत महासागर में कुछ और गर्त हैं। जैसे प्रशांत महासागर में देखें तो प्रशांत महासागर को दो दिशाओं में बांट लीजिए। ये उत्तरी प्रशांत महासागर हो जाएगा, दक्षिणी प्रशांत महासागर हो जाएगा। उत्तरी प्रशांत महासागर में यूरेशियन गर्त है और याद रखेंगे मेनर गर्त है। इसी प्रकार से दक्षिणी प्रशांत महासागर में कर्मेटिक गर्त है, टोंगा गर्त है, कामटिक गर्त है और आटाकामा गर्त है। याद रखिएगा आटाकामा एक मरुस्थल है, चिली में पड़ता है। आटाकामा एक मरुस्थल है, वो चिली में पड़ता है। लेकिन आटाकामा एक गर्त मतलब गहरा स्थान। गर्त मतलब कौन सा? गहरा स्थान। यह पड़ता है प्रशांत महासागर में। आटाकामा कौन सा? आटाकामा जो गर्त है वह प्रशांत महासागर में पड़ता है। लेकिन आटाकामा अगर कोई पूछे मरुस्थल कहां पर, तो चिली देश में पड़ता है। नेक्स्ट याद रखिएगा उत्तरी प्रशांत महासागर में यूरेशियन गर्त पड़ता है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में क्या पड़ता है? कर्मेटिक गर्त, टोंगा गर्त, कामटिक गर्त और आटाकामा गर्त। यह कहां पर पड़ता है? तो क्या बताएंगे? प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग में। क्लियर? नेक्स्ट एक और है, नोट करके अगर लिखना चाहें तो लिख लें, है ना। हिंद महासागर आपने पढ़ा है? बोलिए, हिंद महासागर आपने पढ़ा है? बस थोड़ा सा और बचा है, यह टॉपिक कंप्लीट है ना। हिंद महासागर आपने पढ़ा है? जल्दी बताइए, है ना। चलिए देखा बड़ी गर्मी है भाई। हिंद महासागर आपने पढ़ा है तो हिंद महासागर में याद रखिएगा सबसे गहरा स्थान बताइए तो हिंद महासागर का। हिंद महासागर सबसे गहरा स्थान तो कहेंगे सर सुंडा गर्त या इसी को बोलते हैं जावा गर्त। सही है ना? सुंडा या गर्त या क्या बोलते हैं? जावा गर्त, इसी को बोलते हैं, है ना। इसी में एक और गहरा स्थान है जिसे बोलते हैं डायमेंटिना गर्त। याद रखेंगे इसी हिंद महासागर में एक और गहरा स्थान है जिसे बोलते हैं डायमेंटिना गर्त। सही है? बिल्कुल, है ना। इसी हिंद महासागर में एक और गहरा स्थान है जिसका नाम है डायमेंटिना गर्त। याद रखिएगा इसी हिंद महासागर में एक गहरा स्थान है जिसका नाम है डायमेंटिना गर्त। यह भी इसी में पड़ता है, हिंद महासागर में। और जो डायमेंटिना गर्त है इसे हिंदी में कहते हैं पारीखा गर्त। क्या बोलते हैं? पारीखा गर्त बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन इतना पूछ देता है कि पारीखा समुद्री गहरा स्थान है कहाँ पाया जाता है, तो बोलेंगे हिंद महासागर में। या डायमेंटिना समुद्री गहरा स्थान है कहाँ पाया जाता है, तो क्या बताएंगे? हिंद महासागर में बताएंगे। क्लियर है? नोट करके हेडिंग डालेंगे सारगैसो सागर। क्या डालेंगे? सारगैसो सागर। सारगैसो सागर मिटा देते हैं इसको, थोड़ा सा बचा है। चले जी, बस थोड़ा सा टॉपिक और बचे हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमारे टॉपिक का हिस्सा है सारगैसो सागर। अब तक के क्लास का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। याद रखिएगा टॉपिक का नाम सारगैसो सागर।
क्या है सर? सबसे पहली बात है ना, यह कहाँ पर मिलता है? तो लिखेंगे अटलांटिक महासागर में। क्या लिखेंगे? अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। अटलांटिक महासागर में यह पाया जाता है, यह पाया जाता है। सुनिए, यह है क्या? सबसे पहली बात, इस छोटे से नक्शे को फिर हमने ड्रा किया, याद रखेंगे ऊपर पड़ता है आर्कटिक महासागर, जिसे बोलते हैं छिपता हुआ महासागर, यह भी आपको पता है, सही है ना। नेक्स्ट, इधर देखिए, यह प्रशांत महासागर, इस क्षेत्र में प्रशांत महासागर, इधर हिंद महासागर। इधर देखेंगे दूसरे नंबर का जो महासागर होता है, आप लोग बच्चों बताइए, यहाँ पर बीचों बीच में यह उत्तर अमेरिका और यहाँ पर यूरोप महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप महाद्वीप के बीच में कौन सा महासागर पड़ता है? तो कहेंगे सर अटलांटिक महासागर। क्या कहेंगे? अटलांटिक महासागर। यानी कि जो यह महासागर देख रहे हैं आप लोग, कैसा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। बच्चे क्लियर है ना? क्या नाम है? अटलांटिक महासागर है, बिल्कुल। अब जरा ध्यान से देखें, इसी अटलांटिक महासागर में एक विशेष जगह है। इसी अटलांटिक महासागर में एक जगह पर बहुत ही सारे मात्रा में घास उग गए हैं, बहुत ही सारी मात्रा में घास उग गए हैं। याद रखिएगा, इसी अटलांटिक महासागर में एक विशेष जगह है, देखते होंगे बड़ा सा पोखरा है, तो पोखरवा के विशेष किसी जगह पर खूब ढेर के जलकुंभी होता है, खूब ढेर के घास उग गया होता है। सेम उसी प्रकार से याद रखिएगा, इसी अटलांटिक महासागर में एक विशेष जगह है जहां पर बहुत ही सारे, बहुत ही बड़े बड़े, बहुत ही लंबे लंबे, ऐसा माना जाता है कि उनकी जड़ें लगभग 2-2 किलोमीटर तक गई हैं। इतनी लंबी लंबी घासें, इतनी बड़ी बड़ी घासें उग गई हैं। यह जो बड़ी बड़ी घासें हैं, या यूं कहें, यह जो बड़े बड़े शैवाल के रूप हैं, इनका नाम है, इन्हीं का नाम है सारगैसो। इन्हीं शैवाल का नाम है सारगैसो। याद रखिएगा, इनका नाम क्या है? सारगैसो। और याद रखेंगे, इतने, बस अब इतने क्षेत्र को जहां पर यह घासें पाई जाती हैं, जहां पर यह घासें पाई जाती हैं, इस क्षेत्र को एक अलग से हमने नाम दे दिया है। इस क्षेत्र को हमने नाम दे दिया है सारगैसो सागर। क्या नाम दे दिया है? सारगैसो सागर। क्या नाम दे दिया हमने? सारगैसो सागर। तो पेपर वाला अब पूछता है कि जो सारगैसो सागर है, क्या यह वास्तविक में सागर है? नहीं, यह वास्तविक रूप से सागर नहीं है। समझ रहे हैं ना? वास्तविक रूप से सागर नहीं है, यह वास्तविक रूप से सागर नहीं है। यह शैवाल या घास है, यह शैवाल या घास है, अत्यधिक मात्रा में है। इसलिए इस क्षेत्र को हमने एक नाम दे दिया है, जिसको हम कहते हैं सारगैसो सागर कह के बुलाते हैं। क्या कह के बुलाते हैं? सारगैसो सागर कह के बुलाते हैं। ये इतने ज्यादा घने घास हैं, इतनी ज्यादा घनी शैवाल है कि अगर इसमें आप चले जाते हैं या कोई हवाई जहाज भी चला जाता है तो इसमें फंसना निश्चित है। फंस जाएगा, पूरा घास जकड़ लेगा, निकल नहीं पाता है वह। तो इसी में याद रखिएगा, इसी का नाम है सारगैसो। रियल में यह सागर है ही नहीं, रियल में यह सागर है ही नहीं, लेकिन इतने क्षेत्र पर एक विशेषता पाई जाती है, घास पाई। देखो, अटलांटिक महासागर तो बहुत बड़ा होगा, अटलांटिक महासागर तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन उसके विशेष किसी जगह पर एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है। उस घासवा को कहते हैं सारगैसो, या उस शैवाल को कहते हैं सारगैसो। अब उतने एरिया को ही हम सारगैसो कहते कहते उसका एक अलग नाम रख दिए, सारगैसो सागर। तो पहली बात, क्या वास्तविक रूप में यह सागर नहीं है, यह शैवाल है, और जहां पर शैवाल पाई जाती है उतने क्षेत्र को हमने नाम क्या दे दिया इसका? सारगैसो सागर। अब प्रश्न पूछा जाता है कि सारगैसो सागर कहां पर पाया जाता है? तो किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर में है। कहां पर है? अटलांटिक महासागर में। कहां पर है बोलिए? अटलांटिक महासागर में है। यह अटलांटिक महासागर में यह सारगैसो शैवाल पाई जाती है, इतने क्षेत्र में। अत्यधिक क्या है? घना है। अत्यधिक, या शैवाल या घास कह सकते हैं, अत्यधिक क्या है? घना। अगर इसमें कोई आता है तो फंसना निश्चित है, कोई जहाज भी आती है पानी वाली तो इसमें फंसना निश्चित है। दूसरी चीज जरा ध्यान से सुनिए, जितने भी सागर होते हैं, दुनिया का जो भी सागर है, ओकरे किनारे किनारे तट होगा कि नहीं? तट मतलब बीचों बीच में पोखरे, और किनारे किनारे जहां आप घूमते हैं उसे बोलते हैं तट। तट पे जा रहे हैं, तट के किनारे, तट रेखा बोलते हैं ना। जैसे मान लेते हैं, यह अगर क्या है, हमारे गांव का पोखरी है, इसके किनारे किनारे जगह ही होगा कि नहीं इंसान को घूमने वाला? बिल्कुल सब जगह होगा, है ना। तो जितने भी, चाहे मान लेते हैं सागर है, तो इस सागर के किनारे किनारे आदमी घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे? इसे ही बोलते हैं तट रेखा। क्या बोलते हैं? तट बोलते हैं, चाहे तट रेखा कह लीजिए। इस क्षेत्र के किनारे किनारे जो धरती से लगा होता है, क्या सारगैसो सागर में कहीं तट रेखा होगी? देखकर बताइए जल्दी, क्या सारगैसो सागर में कहीं तट रेखा होगी? नहीं होगी, क्योंकि एक बड़े से महासागर में बीचों बीच में
बड़े से महासागर के बीचों बीच में घसिया पाया गया है और घसिया को ही सारगैसो सागर बोलते हैं। कहाँ किनारे हेहू बगल पानी होगा, हेहू बगल पानी, यानी कि पानी के बीचों बीच में घास मिलती है, तो कहीं जमीन का तट होगा इसमें? नहीं होगा, क्योंकि बड़े से महासागर में यह सारगैसो मिल रहा है। तो क्या किनारे किनारे तट होगा? नहीं, तट नहीं होगा, किनारे किनारे पानी होगा। तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है वह कौन सा सागर है जिसमें तट रेखा ही नहीं होती है? नाम क्या है? सारगैसो सागर। यह क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सागर है जिसकी कोई तट रेखा नहीं है, मतलब किनारे किनारे धरती नहीं है, इसके किनारे किनारे सब पानी है, सब पानी है, सब पानी है, तो उसका नाम क्या है? सारगैसो सागर। याद रखेंगे, सारगैसो सागर ऐसा सागर है जिसकी कोई तट रेखा नहीं है ना। सारगैसो सागर दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा? सुनिए, सारगैसो सागर ऐसा सागर है, ऐसा सागर है जिसकी जिसकी कोई तट रेखा नहीं होती है, तट रेखा नहीं है, तट रेखा नहीं है। एक बार क्वेश्चन पूछा है, मैं पढ़ के बताता हूं। क्वेश्चन पूछा है वह कौन सा सागर है जिसकी कोई तट रेखा नहीं है? बताइए वह कौन सा सागर है? यहां लिख देता हूं, आप लोग बताएंगे वह कौन सा सागर है। वह उत्तर में आप बताएंगे वह कौन सा सागर है। अभी मैंने बता दिया है, सागर है जिसकी तट रेखा नहीं है, जिसकी तट रेखा नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सारगैसो सागर, क्योंकि पानी के बीच है। अब बच्चों बताओ क्या सागर है? नहीं है, सागर है या नहीं है? बस बीचों में घास मिल गई तो इसका एक स्पेशल नाम रख दिया सारगैसो, बन जाएगा। किसमें है? सबसे पहला क्वेश्चन सारगैसो किसमें है? अटलांटिक महासागर में भर भर के क्वेश्चन आता है ना। रियल में घास या सवाल है, जो भी जाएगा फर्स्ट क्या आएगा? इसका नाम एक विशेष नाम दे दिया गया सारगैसो। इसकी कोई तटरेखा नहीं पाई जाती है, यह भी बातें आप स्वयं याद रखेंगे। क्लियर? नाम क्या है? सारगैसो। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल याद रखेंगे। कल के क्लास में मैंने बोला था लैब्राडोर की जलधारा, बोलो बताए थे कि ना? अरे हाँ या ना? लैब्राडोर की जलधारा मैंने बताया था। तो जो लैब्राडोर की जलधारा है इसी सारगैसो सागर में चलती है। तो फिर प्रश्न पूछ दे कि सारगैसो सागर में कौन सी जलधारा चलती है और ठंडी है कि गर्म है, तो याद रखिएगा ठंडी जलधारा है। सारगैसो सागर में एक जलधारा निकलती है, उसका नाम है लैब्राडोर की जलधारा। क्या नाम है? लैब्राडोर की जलधारा। ठंडा है कि गर्म? तो ठंडा है, कल मैंने क्लास में आपको कराया था। सही है? तो आई थिंक मेरी स्थिति देख लीजिए, गर्मी उर्मी जबरदस्त, मेहनत करके कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, आई थिंक समझ आया होगा। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखना है, नहीं भी देखेंगे तो भी क्या जाएगा, आपका घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, बात खत्म।